नमस्कार दोस्तों। ट्यूटोरियल 9 नाद एंड ताने। आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम ट्यूटोरियल 8 में हमने सुर ताल के ऊपर चर्चा करी थी और उसमें मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह हम लोगों ने ठुमरी का जिक्र किया था। ठुमरी में मैंने एक नाम लिया था सपना अवस्थी का। तो आई एम सॉरी दोस्तों, सपना अवस्थी इज ए बॉलीवुड सिंगर। हालांकि बहुत अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं, जैसे छैया छैया गाना उन्हीं का गाया हुआ है। बट एज फार एज ठुमरी इज कंसर्न, उसमें मालिनी अवस्थी एक्चुअली नाम है। मालिनी अवस्थी बहुत अच्छी फेमस सिंगर हैं ठुमरी की, तो आप थोड़ा उसको रिप्लेस कर लीजिएगा। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, बट मालिनी अवस्थी ठुमरी के लिए फेमस है, तो ये थोड़ा मैं मिस कर गया था। आई एम वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं नाद के ऊपर। नाद एक्चुअली ध्वनि होती है, जो साउंड है, साउंड को ही हम लोग नाद कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि साउंड, जब हमारा कोई इरेगुलर साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट पिचेस में, इरेगुलर फॉर्म में, वो साउंड होती है सिंपली ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जब हम नाद की बात करते हैं तो नाद का मतलब है ए साउंड प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पिचेस बट इन ए मेलोडियस फॉर्मेट विद रेगुलर एंड डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। ये नाद की एक बहुत अच्छी पहचान। नाद बहुत ही कर्णप्रिय होता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि कानों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो नाद की अगर आप वैसे देखेंगे विशेषता, तो नाद वाकई में जब आप एक बार सुन लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारे नाद मैंने सुने पब्लिक प्लेसेस पे, और वैसे आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर के यहाँ ये लोग नाद जब बजाए जाते हैं, या शंख नाद जैसे होता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत ही मेलोडियस होता है। तो नाद नॉर्मली दो तरह के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद दोस्तों, किसी आहत बना है, आहट किसी आवाज से, कोई आघात से जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग आहत नाद बोलते हैं। और अनाहत नाद होता है जिसमें कोई आवाज साउंड जो है कोई किसी आहट से या किसी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस नहीं होती है, उसको अनाहत नाद। अनाहत नाद एक्चुअली हमारे यहाँ जो सेंट ऋषि मुनि पुराने हुए, वही लोग इस अनाहत नाद का आनंद ले सकते हैं। बिकॉज अनाहत नाद की एक पिक्यूलियर फीचर ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, दैट इज लेसर देन 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से लोअर फ्रीक्वेंसी की जब कोई भी साउंड होती है तो वो हम लोग को सुनाई नहीं देती है। बट ये जो पहुंचे हुए रिलीजियस जो सेंट्स वगैरह हैं, ये लोग उसको फील कर सकते हैं। कान से सुनाई नहीं देती वो, आप ब्रेन में उसको सिर्फ एहसास, आभास कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो अनाहत नाद पे हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आहत नाद के ऊपर हम लोग बात करेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, जो हम लोग को सुनाई पड़ती है। हमारे कानों की जो हियरिंग कैपेसिटी है, दैट इज फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच की साउंड ही हम लोग सुन सकते हैं। अब नाद के एक्चुअली 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इसमें पहला होता है वर्टिकल हाई एंड लो नाद, विच डिपेंड्स अपॉन दी पिच। पिच हम लोग फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। और जब हम हॉरिजॉन्टल स्मॉल एंड बिग, हॉरिजॉन्टली जो हमारी स्मॉल एंड बिग नाद होती है, ये हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। एक्चुअली वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ डीबी, डेसिबल बोलते हैं, दैट इज ए यूनिट फॉर लाउडनेस ऑफ साउंड। तो हॉरिजॉन्टल छोटी और बड़ी नाद जो है ये होती है, और उसके बाद जाति होती है कि किस जाति की है। ये 3 विशेषताएं हैं। तो अब मैं आपको एक एक चीज एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जहां तक वर्टिकल हाई एंड लो नाद की बात है, तो ये नाद का एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे हारमोनियम जब हम बजाते हैं तो उसमें सारे गामा जब हम सरगम करते हैं तो हम देखते हैं जैसे स बोलते हैं, फिर रे थोड़ा हायर उसमें आता है, ग और हायर उसमें आता है। इसका मतलब ये कि स से रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, रे से ग की ज्यादा है, ग से म की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। स रे ग म। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है और उसकी लाउडनेस जो है बढ़ रही है वर्टिकली। इसी तरह जब हम हॉरिजॉन्टली चौड़ाई की बात करते हैं, वहां पे वेवलेंथ का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। बिकॉज वेवलेंथ से मतलब यह है कि जैसे हमने स को बोलना है सपोज, तो हम उसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, लंबा बोल सकते हैं और लंबा बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स। तो नाद की जो विशेषता है उसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल की एग्जाम्पल ये है, देखिए जैसे हम बोलेंगे स स स
सा 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 सा। इस तरह से ये इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी भी हमारी चौड़ी नाद होगी, लाउड नाद होगी हमारी, जितनी लाउड नाद होगी वो दूर तक सुनाई देगी। इसका भी एक प्रिंसिपल यह है कि जब हम कम चौड़ी नाद को यूज करते हैं, कम चौड़ी ध्वनि निकालते हैं, हल्के वॉल्यूम पे बोलते हैं, दैट इज लेमन्स लैंग्वेज, उसको आप वॉल्यूम वाइज भी दे सकते हैं। लो वॉल्यूम की जो वॉइस होती है वो आप देखते हैं बहुत कम दूर तक जाती है, जितनी लाउड होगी उतनी दूर तक जाती है साउंड। तो नाद की दूसरी विशेषता ये। थर्ड है जाति। जाति में हम लोग दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, सितार, गिटार, वायलिन, वीणा, तानपुरा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सबकी अलग अलग एक पिक्यूलियर साउंड होती है। माउथ ऑर्गन की अलग साउंड होती है, तबले के हारमोनियम के अलग साउंड होती है। हम लोग जब मुंह से बोलते हैं उनकी अलग साउंड होती है, हर एक इंडिविजुअल की अलग साउंड होती है। हम आंख बंद करके घर में अगर बैठते हैं, कभी कोई बच्चा हमारा आता है तो हम एकदम कहते हैं अच्छा वो आया। फादर की हमारी आवाज़ आती है, हम कहते हैं तो फादर की आवाज़, हम एकदम पहचान लेते हैं, क्योंकि हर एक की साउंड क्वालिटी एक यूनिक होती है। तो ये होती है जाति। तो नाद के अंदर तीन चीज़ें विशेषकर होती हैं इसकी: वर्टिकल हाई एंड लो नाद, हॉरिजेंटली स्मॉल एंड बिग नाद, उसके बाद जाति, किस जाति को ये बिलोंग करता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की नाद है ये, या किसी ने उसको ह्यूमन वॉइस है कोई। तो ये तीन चीजें। चौथी दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, जिसके ऊपर हालांकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज्यादा बताया, मतलब कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे अभी तक हम लोग ने फ्रीक्वेंसी, पिच, वेवलेंथ की बात करी, तो एम्पलीट्यूड जो है उससे साउंड की इंटेंसिटी पे काफी फर्क पड़ता है दोस्तों। तो अब इस पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर मैं आपको जैसे बताता हूँ कि कुछ गाने हैं। एक गाना मैं आपको छोटा सा एक लाइन सुनाता हूँ। दिल के झरोके में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। अब आप इसमें देखिए झ, दिल, कुछ वर्ड्स ऐसे आपको सुनेंगे जिसमें बहुत फोर्स करके उस ध्वनि को निकाला गया है। तो जहां पे हम फोर्स करके निकालते हैं, जैसे गमक तान में हम देखते हैं, हम आगे देखेंगे हम लोग, गमक तान में यही होता है कि हम लोग फोर्सिबली साउंड क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर नोट की। तो वो इंटेंसिटी जो है दैट इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। उसके लिए एम्पलीट्यूड का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं तान। ताने क्या होते हैं? ताने मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल 4 और 5 अगर आप रेफर करेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा। वहां मैं अलंकार और जाति और ये ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, और ताने भी बताइए, लेकिन मैं इसको आपको, कुछ ताने उसमें नहीं थी तो मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज दोस्तों और है, एक मेरी वेबसाइट, जैसे आपने देखा होगा, जो मेरी वेबसाइट है 9, उसका नाम है 9 योर बॉडी 23। ये मेरी यूट्यूब के ऊपर चैनल है 9 योर बॉडी 23। मेडिकल के ऊपर है, क्योंकि मेडिकल में भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ। उसमें मैंने एक वीडियो क्लिप डाला है बायोफिजिक्स ऑफ ह्यूमन वॉइस। इसको आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा। बायोफिजिक्स ऑफ ह्यूमन वॉइस के अंदर मैंने साउंड वेव फॉर्म में, इसके अंदर पिच, फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ों को बहुत टेक्निकली और बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। और साउंड के बायो सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स, फेरिंग्स, इनका क्या रोल होता है, ये मैंने सारा उसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग दोस्तों अलंकार की बात करते हैं, तानों की। तो तान हमारे जो होती है, जिसमें मैंने मोटा मोटी इसमें 8 तरह की ली है। अलंकारिक तान है जैसे, उसके बाद सपाट तान है, छूट तान है। अलंकार तान है जैसे हम हारमोनियम में बजाते हैं, सा रे रे ग ग म म पा म म ग ग रे रे सा, ये हमारी अलंकारिक तान है। सा रे ग म पा म ग रे सा। तो ये सरगम से रिलेटेड जब हमारी कोई अलंकार होती है तो उसको हम लोग अलंकारिक तान बोलते हैं। और सपाट तान दोस्तों क्या, सपाट तान में हम लोग एक पर्टिकुलर नोट तक जाते हैं, वहां से फिर उसी ऑर्डर में वापस आ जाते हैं। जैसे सा रे ग म प म ग रे सा, सा रे ग म प ध प म ग रे सा, ये सपाट तान होती है। इसी तरह एक होती है छूट तान। छूट तान में हम लोग क्या करते हैं, बीच का कोई लेटर जो है वो मिस कर देते हैं।
उसको ड्रॉप कर देते हैं और एकदम से हाई नोट से लोअर नोट पे एकदम से शिफ्ट कर जाते हैं रिपीटली, उसको हम लोग छूट तान बोलते हैं। तो ये मेन हमारी अलंकार तान, सपाट तान और छूट तान। उसके बाद एक होती है दोस्तों कूट तान। कूट तान हम देखते हैं इसके अंदर कोई डेफिनेट ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। उसके बाद हमारी आती है बोल तान। बोल तान में हम किसी बंदिश के जब जो बोल होते हैं, जैसे एक बंदिश है राग यमन की, चमक चमक चमके बिजुरिया, चमक चमक चमके बिजुरिया। तो इसके जो नोट्स हैं हारमोनियम के, वो नोट्स के ऊपर जब हम तान को गाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं बोल तान। उसके बाद मिश्र तान होती है दोस्तों। तो मिश्र तान के अंदर क्या होता है कि सपाट तान और कूट तान, इन दोनों तानों का मिश्रण होता है। कूट तान और सपाट तान दोनों होती है। उसके बाद फिर गमक तान दोस्तों मैंने आपको बताया है, ये फोर्सिबली जब हम किसी नोट को फोर्स देके जब हम बोलते हैं किसी तान को, उसको हम लोग गमक तान बोलते हैं। और फिर एक होता है दोस्तों तोड़ा। अब देखिए आप, तोड़ा जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार, वीणा, वायलिन, इनके अंदर गाया जाता है नॉर्मली। तो ये हमारा दोस्तों तान के ऊपर आज एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने पेश किया है। और अब मैं नेक्स्ट मेरा जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल 10, ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ राग में मैं आपको बताऊंगा कि राग में हम जब किसी राग का वर्णन करते हैं तो हमें उसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है। और उसके बाद फिर मेरा 11 नंबर से एक्चुअल राग के ट्यूटोरियल शुरू होंगे। और राग के ऊपर जब हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो वहाँ पे हमारे हारमोनियम के थ्रू मैं आपको वीडियो क्लिप्स अपनी दिखाऊंगा। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इस ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखिएगा और मेरे पिछले भी जो ट्यूटोरियल है उसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। पहले मैंने मुझे लगता है आप लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में स्क्रीनशॉट और ये लिए होंगे, नहीं लिए तो आपको अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हर एक ट्यूटोरियल का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक ट्यूटोरियल में जो मैं आपको स्लाइड्स सिखाता हूँ ये बहुत मेहनत से बनाई जाती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जब आप रियाज करेंगे और आपके पास नोट्स तैयार होंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।